वेलकम टू दी जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स कोर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे लूपिंग पर, और इससे पहले हम फंक्शंस, स्ट्रिंग्स, वैल्यूज़, वेरिएबल्स, एरेज इंडेक्सिंग और इफ़ स्टेटमेंट्स, एल्फ स्टेटमेंट्स और ऑपरेटर्स पर बात कर चुके हैं। सो लूप जो होता है वो असल में किसी कोड को रिपीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी लाइन है या कोई सी कमांड है या कोई ऐसा कोड है जो आप चाहते हैं कि ये मल्टीपल टाइम, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, थाउजेंड्स ऑफ टाइम रिपीट हो सके, लेकिन आपको वो कोड बार बार ना लिखना पड़े, तो उसके लिए लूप इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कोड ब्लॉक में। इससे पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि हर वो चीज़ जो इन दो कर्ली ब्रेसेस के दरमियान आती है वो कोड ब्लॉक कहलाती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फॉर ऑफ का लूप लिखा हुआ है, तो जो कर्ली ब्रेसेस के दरमियान जितनी भी ये कमांड्स आ रही हैं इनको हम कोड ब्लॉक बोलते हैं। ये एक भी हो सकती हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो अभी हम बात करेंगे स्ट्रिंग लूपिंग पर और एरेज लूपिंग पर फॉर ऑफ के लूप के ज़रिए। ठीक है, ये जिस तरीके से हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट्स में या इफ़ स्टेटमेंट्स में देखते थे कि आप यहाँ पे इफ़ लिखते थे, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे आप लिखते हैं फॉर, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, नो डिफरेंस। सिर्फ एक जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये कि ये फॉर ऑफ लूप कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे आप फॉर लिखते हैं और बीच में यहाँ पर ऑफ लिखते हैं, और इसका एक एलिमेंट ये लेफ्ट हैंड साइड पर है और एक राइट हैंड साइड पर है। ये फॉर ऑफ लूप क्या करता है कि किसी भी स्ट्रिंग के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर काम करता है या इनको काउंट करता है। राइट, सो आप ये देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रिंग है, और इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि हर वो चीज़ जो दो कोटेशन मार्क्स के दरमियान वो स्ट्रिंग कहलाती है। तो यहाँ पे हमने लिखा फॉर पैरेंथेसिस ऑन वेयर लेटर ऑफ। ये चूँकि एक फंक्शन है जिसको हम फॉर ऑफ का लूप बोलते हैं, लिहाजा इसका लेफ्ट हैंड के एलिमेंट में हम कोई var करके कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे इन एक्चुअल हम कोई स्ट्रिंग देते हैं या कोई एरे लिखते हैं जिससे ये काउंटिंग यहाँ पे शुरू होती है। ये लेटर का वर्ड यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हम x भी लिख सकते हैं, यानी कि वेरिएबल x ऑफ न्यू या वेरिएबल y ऑफ न्यू, और नीचे आके फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोड ब्लॉक में लिखते हैं प्रिंट लेटर, तो इसका रिज़ल्ट इस तरीके से आ जाएगा। और राइट, इसमें क्या करेगा कि फॉर वेरिएबल लेटर ऑफ न्यू का पहला लेटर काउंट करेगा, नीचे आएगा लिखेगा प्रिंट लेटर, यानी कि इसका जो n है वो अब वेरिएबल लेटर की वैल्यू बन गया, और वेरिएबल लेटर को जब प्रिंट किया तो n आ गया। फिर ये दोबारा कोड रिपीट हुआ, लूप चला, और इसका जो सेकंड एलिमेंट है स्ट्रिंग का, ये वैल्यू सेट हो गई वेरिएबल लेटर की, यानी कि वेरिएबल लेटर बराबर हो गया e के। जब ये कोड रन हुआ सेकंड टाइम तो प्रिंट हो गया लेटर। अब चूँकि ये लेटर का वेरिएबल था e, यहाँ पे e प्रिंट हो गया। इसी तरीके से सो ऑन। सो जिस तरीके से ये फॉर ऑफ का लूप हम स्ट्रिंग्स में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से हम इसको एरेज में भी यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम एरे ले लेते हैं। ओके, और इस एरे को हमने ऊपर डिफ़ाइन किया हुआ है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि वेरिएबल के var से हम एक एरे डिफ़ाइन कराते हैं। ओके, एरे का ये आइडेंटिफायर है इक्वल्स टू, और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने ये स्ट्रिंग के एरेज डिफ़ाइन करवा ली। अब हम दोबारा लिखते हैं वेरिएबल फॉर वेरिएबल एलिमेंट। अगेन यहाँ पर हम x भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम y भी लिख सकते हैं। इसका काम सिर्फ ये होगा कि इस आइडेंटिफायर को मैं ये वाली वैल्यू पहले लूप में पुट करेगा, दूसरे में ये वाली, तीसरे में ये वाली। ओके, सो वेरिएबल एलिमेंट ऑफ क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस क्या है, ये हमारे पास एक एरे है पूरी, इसमें प्रिंट एलिमेंट करेगा, तो ये मल्टीपल लाइंस के अंदर ये प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे, और ये लूप जब तक काम करता रहेगा जब तक कि इसके एरेज के सारे एलिमेंट प्रिंट नहीं हो जाते। ओके, इसको एक दूसरे तरीके से हम यूँ भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने क्वेश्चंस का वेरिएबल यहाँ पे पुट किया हुआ है, इसके बजाय हम पूरा एरे उठा के यहीं पर ही रख देते हैं डायरेक्टली, तो हो सकता है समझने में आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फॉर ऑफ का लूप है
4 वेरिएबल x of this array then code run this code। यहाँ पर हमने किया कि ड्रॉ बॉक्स कर दिया फॉर एग्जांपल x, तो जब ये पहली दफ़ा कोड रन होगा तो ड्रॉ हो जाएगा बॉक्स x, और x अभी क्या है हमारे पास, ये पहला एलिमेंट रेड, यानी कि रेड बॉक्स प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर न्यू लाइन में कर्सर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा न्यू लाइन की इस कमांड की बिना पर। उसके बाद ड्रॉ बॉक्स x, अब x की सेकंड लूप में वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू ब्लू है, थर्ड लूप में येलो होगी, तो ये सेकंड लूप हमारा बन गया, सेकंड बॉक्स हमारा बन गया ब्लू और थर्ड बन गया हमारा येलो। सो दिस इज़ द फॉर ऑफ लूप या स्ट्रिंग लूप या एरे लूप।